करंट क्लासेस। आज है 14 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 13 सितंबर को। और इस दिवस की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रीय कन्फेक्शनर एसोसिएशन द्वारा की गई थी। यह मिल्टन एस हार्मेस हर्शे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कहा आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए SAGEX 2025 का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में SAGEX का आयोजन किया गया। सऊदी अरब ज्वेलर एक्सपोजिशन इसकी फुल फॉर्म है। अब सऊदी, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल अल सऊद। और वहाँ किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। हमारे भारत के जो वहाँ पर राजदूत हैं वो बदल गए हैं, तो वहाँ पर कौन नए राजदूत किए गए हैं न्यू, तो उनको आपको कमेंट में लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सऊदी अरब में नुसुक उम्रा सेवा शुरू की गई है। सऊदी और भारत ने समुद्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। स्लीपिंग प्रिंस ने के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ है। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है। अगला है, हाल ही में कहा IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक प्रसार शुरू किया है? तो IIM अहमदाबाद ने कहाँ शुरू किया है? तो यह किया कहाँ? दुबई में। दुबई में यह शुरू किया है। कहाँ किया है? दुबई में। अब दुबई में किया है। अगला है, हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कौन बनी है? यह बनी है सुशीला कार्की। नेपाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के तहत देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशील कार्की को अपना पहला महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्हें यह पद जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों द्वारा अंतरिम नेता के रूप में चयनित किए जाने के बाद मिली है। नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है। कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाल रुपये। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। और ये अभी बदल गए हैं। कौन बनी हैं? तो ये बन गए हैं सुशीला कार्की हो गई हैं। और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। और कामी रीता सिरपा, ये हैं कामी रीता सिरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़ाई की है। और ये हैं लाक्या सिरपा, इन्होंने महिला श्रेणी में सर्वाधिक 10 बार चढ़ाई की है। अब नेपाल में 26 पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो बैन किया गया था उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट डांस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी उत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड से साझेदारी की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा INS आरावली को नौसेना में शामिल किया है। तो कहाँ किया है? इन्होंने कहाँ किया है? इन्होंने किया है गुरुग्राम में। और INS आरावली को गुरुग्राम में शामिल किया गया, कमीशन किया गया। इस पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख मुख्य अतिथि थे। अगला है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन के 2 राज्य समाधान पर किसको महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो किसको किया है? इन्होंने किया है UNO को। UNO, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्ष कौन है? एलेना बेयरबाक। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश कितने हैं? 193। और यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषा है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये सभी भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों और बैठकों में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। अगला है, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा गोवा। अब गोवा जो है भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि 23 सितंबर 2025 के 10वां आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है, जो गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मनाया जाएगा। इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पुष्पति अशोक गजपति राजू। और गोवा में जो है
भगवान महावीर नेशनल पार्क है। और डॉक्टर सलीम अच्छी पक्षी विहार है। और गोवा में मांडवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। गोवा को उल्लास नव साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में NHAI के लिए बीमा जमानत बांड कितने करोड़ का आंकड़ा पार किया है? तो NHAI के लिए बीमा जमानत बांड जो है 10,000 करोड़ रुपए को पार किया है। अगला है, हाल ही में कहा इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग में पहली बार कछुओं का प्रजनन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है मणिपुर में। मणिपुर प्राणी उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से पहली बार एशिया विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायान किया है। मणिपुर, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फाल। CM है एन बीरेन सिंह। इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। अभी वो केंद्र के नियंत्रण में है। और गवर्नर का है अजय कुमार भल्ला। और मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की तालिका में मणिपुर श्रेष्ठ रहा। न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर में चेइरा ओबा उत्सव मनाया गया है। मणिपुर में निंगोला चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2025 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ 8,000 करोड़ की लागत से बना बैराबी सारंग रेलवे का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ करेंगे? तो यह करेंगे मोदी जी। कहाँ करेंगे? मिजोरम में। मिजोरम में बैरागी सारंग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे राज्य की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे से जोड़ा जाएगा। अब मिजोरम, तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजोल। CM है लाल दुआमा और गवर्नर है जनरल VK सिंह। और हम बता दें, ये जो मिजोरम है वो जो है बांग्लादेश का सीमा साझा करती है। किसके साथ? बांग्लादेश का सीमा साझा करती है। और ASI ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रुपाई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित किया गया है। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी है। मिजोरम के लिंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISS ने संभाला है। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्यौहार चापर चिरकुट मनाया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।